आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्रेस। बदलाव हर संबंधों में होने जरूरी होते हैं दोस्तों, और अपने संबंधों में हमें अपने साथी को प्रेम करना सीखना आवश्यक है। हो सकता है कि आपने अपने वैवाहिक साथी का चुनाव खुद किया हो, या फिर शायद आपकी संस्कृति में आपके अभिभावकों ने उस साथी का चुनाव किया हो। सच्चाई तो ये है कि दोनों ही सूरतों में हम उस व्यक्ति को तब तक पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं जब तक कि हम उनके साथ रहना आरंभ ना कर दें। इसलिए हमें अपने साथी को प्रेम करना सीखना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों के आरंभ में होने वाली एक अच्छी सी भावना ही नहीं है, वो तो जल्दी ही खत्म हो जाती है, और इसलिए उसको वास्तविक प्रेम में बदलना जरूरी होता है। तो आप सोचेंगे कि वास्तविक प्रेम को किस प्रकार परिभाषित करें। मेरा विश्वास है कि वास्तविक प्रेम केवल भावना मात्र नहीं है, एक निर्णय है, एक चुनाव है जिसको हमें लेना चाहिए। प्रतिदिन हमें एक चुनाव करना पड़ता है कि हम अपने साथी को प्रेम करें और वे जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करें। आप देख रहे हैं आशा भरी नारी, और हम यहाँ सीमा को राकेश से होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीमा राकेश की बहुत सी बातों से परेशान थी। जिस तरह वो अपने जूते छोड़ दिया करता था यहाँ वहाँ, या अपने कपड़े इधर उधर छोड़ देता था। राकेश घर में कोई भी कार्य नहीं करता था। उसे लगता था कि वो राकेश को बदलने के लिए और उसके जैसे कार्य करने के बारे में बार बार बताने का सही कार्य कर रही है। परंतु सच्चाई तो ये थी दोस्तों कि उसने राकेश को जैसा वो है उस तरह स्वीकार नहीं किया। वास्तविक जीवन में हमें अपने साथी को प्रेम करना सीखना पड़ता है। सीमा राकेश को बदलने में इतनी व्यस्त थी कि उसने एक घड़ी भी रुककर अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं किया। हो सकता है कि आप अपने पति में भी गलतियां ढूंढ पाएं, पर ध्यान रखिए कि वो भी आप में गलतियां ढूंढ सकता है। हम अक्सर अपनी खुद की गलतियां नहीं देख पाते, पर हम सभी में गलतियां होती हैं, है ना? सीमा को भी अपने जीवन को देखना जरूरी था। वो अपने प्रिय मित्र के यहाँ मिलने गई जो 40 वर्षों से विवाहित थी। उसने अपनी मित्र को राकेश के द्वारा की जाने वाली सारी बातों के बारे में बताया, और ये भी कि उसको इन बातों से कितनी चिड़चिड़ाहट हुआ करती थी। उसकी मित्र ने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जब सीमा अपनी बात कह चुकी तो उसने सीमा को कुछ ऐसा कहा जिसकी उसने अपेक्षा भी नहीं की थी। सीमा के लिए खेद महसूस करने के बजाय कि उसका पति इतना परेशान करता था, उसकी मित्र ने उससे कहा कि वो खुद को देखे और देखे कि क्या कुछ ऐसा है जो उसे लगता है कि उसे खुद में बदलना चाहिए। सीमा की मित्र बहुत बुद्धिमान थी, है ना? क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? आप कभी भी किसी और व्यक्ति को नहीं बदल सकते। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे वो उतना ही हठीला होता जाएगा। परंतु एक अच्छी बात तो ये है कि आप उनको बदलने के प्रयास को छोड़ने के बजाय स्वयं के स्वभाव को बदलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। जैसे जैसे सीमा और उसकी मित्र की बातचीत बढ़ती गई, उसने ये अनुभव किया उसे राकेश को हर समय टोकना बंद करना होगा। कई लोग जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये समझ नहीं पाते कि वो कुड़कुड़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि वो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायती व्यक्ति इस झूठी सोच में रहता है कि वो दूसरों के व्यवहार को बदल रहा है, परंतु ये भूल जाता है कि मात्र परमेश्वर ही है जो दूसरों के हृदय को वास्तविकता में बदल सकता है। शिकायती लोग अक्सर अपने बिंदु से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। वे तुरंत अपनी सलाह देंगे, चाहेंगे कि उनकी बातें सुनी जाएं, कि वे स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, और वे ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा कहे गए शब्द दूसरों को लाभ ही पहुंचा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर हमें ये याद दिलाता है, कभी कभी हमारे वक्तव्य दूसरों की अपेक्षा हमारे खुद के जीवन के बारे में बताते हैं।
निरंतर चलने वाली लड़ाई हमारे अहंकारी हृदय, हमारे स्वार्थ को कि जैसा हम चाहते हैं चीजें वैसा ही हों, और हमें खुद के द्वारा की गई बातों से कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, याद रखें कि हमारे द्वारा बार बार टोकना, याद दिलाना वास्तव में गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। आप ये कह सकते हैं, खैर आप मेरे जीवन साथी को तो नहीं जानते। सही है, पर परमेश्वर तो जानता है, और उसकी अद्भुत योग्यता जो कठोर से कठोर हृदय में भी बदलाव ला सकती है, एकदम अद्भुत है। और यदि आप स्वयं को ये करते हुए पा रहे हैं क्योंकि आप सहायता करना चाहते हैं, या आप क्रोधित हैं, या आप महसूस करते हैं कि वह आपकी नहीं सुनते हैं, या आप गुप्त रीति से ये विश्वास करते हैं कि उन्हें आपके जैसा होना चाहिए, इनमें से कोई भी कारण ऐसे व्यवहार और सोच को सही नहीं ठहराता है, तो सीमा के बारे में क्या क्या वो चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार है। सीमा को राकेश के लिए उन कारणों को ढूंढने की आवश्यकता है जो राकेश के लिए सकारात्मक और उत्साहजनक हो। राकेश के घर आने पर अपने दिन के बारे में बताने की अपेक्षा उसने राकेश के कार्य व दिन के बारे में जानना प्रारंभ किया। सीमा ने कम अपेक्षा रखना और धीरजवंत होने का प्रयास किया। उसने राकेश को बार बार सलाह देना भी बंद कर दिया। उसने बदलना प्रारंभ किया। सीमा के साथ रहना आसान बनने लगा क्योंकि अब वो हमेशा ना तो गुस्सा करती थी और ना ही शिकायत। सीमा के लिए भी ये आश्चर्यजनक था कि जैसे जैसे वो बदल रही थी, राकेश ने भी बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने जूतों को सही स्थान पर रखना प्रारंभ किया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सीमा को उससे ठोकर लगे, और वो ये देख सकता था कि सीमा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि उसको देर न हो। इसलिए उसने बड़ी मेहनत की जिससे कि वो समय पर घर आ सके। परंतु अपने स्वभाव की कुछ चीज़ों को बदलने में राकेश फिर भी असफल रहा। वो सीमा की तुलना में ज़्यादा शांत स्वभाव का रहने वाला था। वो अभी भी घर में सीमा के समान सलीकेदार तो नहीं होने वाला था, या वो सीमा की तरह बातूनी नहीं हो सकता था। सीमा ने राकेश की इन बातों को स्वीकार करना सीख लिया। यदि राकेश घर आकर तुरंत अपनी बातें नहीं करना चाहता था तो वो परेशान नहीं होती थी। उनका विवाह सिद्ध नहीं है। समय समय पर वो गलतियां व वाद विवाद करते हैं, परंतु वे एक दूसरे से प्रेम करना सीख रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये बता सकती हूँ कि 12 वर्षों के बाद भी वो विवाहित हैं। वास्तविकता में हम अन्य व्यक्ति को नहीं बदल सकते हैं, और जितना हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं और उनके कामों पर चिड़चिड़ाते हैं तो ये संबंधों को और भी अधिक खराब करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास बाइबल में नीति वचन नाम की एक संपूर्ण पुस्तक है। ये पुराने नियम में है और ये भजन संहिता और सभोपदेशक के बीच में पाई जाती है। नीति वचन का अर्थ है बुद्धिमत्ता के संक्षिप्त वक्तव्य। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक बुद्धिमत्ता के छोटे वाक्यों से भरी पड़ी है। चाहे हमारी परिस्थिति, शैक्षिक योग्यता या हमारी आयु या अनुभव कुछ भी क्यों ना हो, ये नीति वचन हम सभी के लिए लिखे गए हैं कि हम बुद्धिमानी और चरित्र में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आज हम नीति वचन अध्याय 25 और पद 24 को देखेंगे, जो कहता है कि झगड़ालू स्त्री के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में रहना बेहतर है। ये बहुत ही डरावनी बात है दोस्तों, पर मैं कह सकती हूँ कि ये सत्य है। मैं आपको बताती हूँ, अपने विवाह से पूर्व मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कुड़कुड़ाने वाली स्त्री हूँ जो अपने पति पर बड़बड़ करती रहती है। परंतु विवाह के पहले वर्ष में ही मेरे पति को, जो अपने दिल की बात कहने में डरते नहीं है, ये बताने में कोई समस्या नहीं थी कि मैं उनके ऊपर बड़बड़ाती रहती हूँ, और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहली बार तो मैं उनकी बातों से चकित रह गई। कुड़कुड़ाना एक बहुत ही कठोर शब्द है। मैं कल्पना करने लगी कि मैं एक कष्टप्रद और सठिया गई बूढ़ी स्त्री हूँ जो अपने पति को आदेश देती रहती है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जितना अधिक वो मुझे ध्यान दिलाते गए कि मैं उन पर बड़बड़ाती नहीं हूँ,
उतना अधिक मैं अपने आचरण को समझने की कोशिश करती ताकि अपने व्यवहार में बदलाव ला सकूं। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं अपने सर्वोत्तम प्रयास के साथ आगे बढ़ने को तैयार थी। धीरे धीरे मैंने यह अनुभव किया कि मेरे निवेदन अत्यधिक अपेक्षाओं से भरे हैं और स्वार्थपूर्ण हैं। यद्यपि मैं उनसे अच्छी तरह से कचरा निकालने के लिए बोल रही थी, परंतु मैं अपेक्षा कर रही थी कि वो तुरंत कचरा निकाल दें और मैं उन्हें तब तक याद दिलाती रही जब तक कि उन्होंने मेरे कहने के अनुसार कर नहीं दिया। प्रिय, क्या आप कचरे को बाहर निकाल देंगे? जरूर। 10 मिनट बाद मेरा मन अधीर होने लगा और इस बार मैंने ऊंची आवाज में बोला, आप कचरा बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा ना कि निकाल दूंगा। उन्होंने पलटकर जवाब दिया, कब तक? निश्चित ही आप इन शब्दों से परिचित होंगे। उन्होंने कचरे को बाहर निकालने से संबंधित मेरे निवेदन को सुना और उसे पूरा करने के लिए तैयार भी हो गए। बस वो मेरे समय अनुसार नहीं था। पत्नी होने के नाते दोस्तों, मुझे ये याद रखने की आवश्यकता है कि मैं अपने पति की अगुआ नहीं हूँ। मुझे उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो कुछ उन्हें करने के लिए कहा गया है वो उसे जरूर पूरा करेंगे। मैंने उनको प्रेम व सम्मान करने की प्रतिज्ञा ली थी जब तक मृत्यु हमें अलग न करे। नीति वचन 21-19 में इस प्रकार लिखा है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। पुरुष अपने जीवन साथी से बचना चाहते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें लगातार परेशान या निराश किया जा रहा है। जो चीजें वे सही करते हैं उन्हें एक पुरुष के रूप में उनके लिए सराहना और सम्मान महसूस करने की जरूरत है। आग्रहपूर्ण मार्गों को अनुरोधों के रूप में समझना अक्सर एक भ्रम हो जाता है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि ये मेरा अनुरोध नहीं था कि मैं कचरा बाहर निकाल लूं या अपने मोजे साफ कर दूं, जो मुझे परेशान कर रहा था, पर वास्तविकता यही थी क्योंकि इसी तरीके से मैंने उनसे बात की। मैंने मांग की और उम्मीद की जैसे कि वो मेरा बच्चा हो। मैं उनसे पूछकर और ये स्वीकार कर सम्मान नहीं दिखा रही थी कि उनका समय और वो जो कर रहे हैं वो भी मूल्यवान है। जैसा मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे एहसास हुआ कि अपने जीवन साथी में निराशा को पाना कितना आसान हो सकता है, क्योंकि वो मेरे स्वार्थी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने की मेरी कई उम्मीदें वास्तविक नहीं थीं। मेरे पति ने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए उसे फटकारने और आलसी या मेरी नज़र में असफल होने के सभी तरीकों की तरफ इशारा करने के बजाय मुझे अपने पति को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करके अपनी शादी को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये मुझे कई महीनों पहले हुई घटना की याद दिलाता है। एक दिन बहुत ही बुरा हुआ। हमें पानी के रिसाव का पता चला, हालांकि हमें पता नहीं था कि ये कितने समय से हो रहा था। समय के साथ धीमे रिसाव ने अपना एक अनोखा नुकसान दिखाया। होने वाली क्षति हमें तब तक स्पष्ट नहीं हुई जब तक कि इससे कमरे की दीवार का प्लास्टर गिरना शुरू नहीं हो गया, और देखने के बाद जो हमने पाया वो अद्भुत था। इस सब का कारण मोटी लकड़ी और मजबूत सीमेंट और पेंट की परतों के पीछे एक छोटे से पाइप में एक छोटे से छेद के माध्यम से एक छोटी सी पानी की बूंद इस तरह के नुकसान का कारण बन गई थी। एक धीमी गति से होने का छोटा सा निरंतर रिसाव समय के साथ एक बड़े विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही मैंने इस गंदगी का हिस्सा साफ किया, मेरा दिमाग इस वचन पर चला गया, इस वचन में छिपी सच्चाई पर, और हमारे शब्दों के नुकसान की क्षमता हमारे अपने ही घरों में होती है जहां प्यार होना चाहिए। इसके बारे में सोचें जरा। झगड़ा करने वाली पत्नी बारिश के दिन लगातार टपकने वाली छत जैसी होती है। अपनी छत पर टपकते हुए पानी को सुनने की कल्पना कीजिए। ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं कल्पना करती हूँ कि क्या कभी कभी आप और मैं भी ऐसा ही व्यवहार तो नहीं करते।
कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, निंदा करना, हमेशा दोष ढूंढना या फिर सिर्फ बहस करते रहना और लगातार करते रहना। एक टपकती हुई छत बहुत ही खतरनाक हो सकती है ना? कल रात मेरे पति पानी निकालने के लिए जितनी बाल्टी मिल सकती थी उतनी बाल्टियां लेकर छत पर चले गए। उन्होंने उन जगहों को चिन्हित भी कर दिया जो रिस रही थी, ताकि बाद में वो वापस ऊपर चढ़ सकें और उन्हें ठीक कर सकें। वे केवल छोटे रिसाव थे, लेकिन अगर वो उनको नहीं सुधारते तो वे भयानक नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि टपकती छत के समान आपके शिकायती व्यवहार से क्या नुकसान हो सकता है? सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हफ्तों और आने वाले वर्षों में भी। आपके कठोर शब्द आपके पति पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? आपके बच्चे आपकी इस आलोचना के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी आपको झगड़ते हुए सुनते हैं? दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर हमारे बिना सोचे समझे बोली गई बातों के बारे में क्या सोचते होंगे। मैं आपके साथ नीति वचन से एक और वचन साझा करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये अध्याय 25 वचन 11 में है। जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। सुंदर वचन है ना? जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन। मैंने कभी सोने का सेब चांदी की टोकरी में नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर होगा। क्या आप एक सुंदर चांदी की टोकरी की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी तरह से पके और रसीले सेबों से भरी हो, जिसका प्रत्येक सेब बेहतरीन सोने से बना हो? क्या आप उन पर पड़ते सूर्य के प्रकाश की चमक की सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं? या शायद सुनहरे सेब छोटे सोने की मोती हैं जो एक जटिल चांदी के हार में हैं। हर एक इतना नाजुक है, फिर भी इसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बताइए, आप ऐसे खजाने का वर्णन कैसे करेंगे? क्या आप उसका कोई मूल्य आंक सकते हैं? मैं कल्पना करती हूँ कि क्या मेरे शब्द ऐसे हैं? क्या आपके शब्द ऐसे हैं? आज आपने कौन से सुनहरे सेब जैसी बातें बोली हैं? बताइए, क्या आज आप परमेश्वर से अपने कुड़कुड़ाने और बुदबुदाने को लेने के लिए कहेंगे और इसके बजाय आप मांगेंगे कि आपको ये जानने की बुद्धि दें कि चांदी की टोकरी में सोने के सेब जैसा आचरण कैसे बनाएं? जी हाँ, तब आपके सुंदर शब्दों की आपके आसपास के लोग सराहना करेंगे। आज हम आशा भरी नारी पर हम एक झगड़ालू पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने बहुत शिकायती स्वभाव की है और अपने आसपास के लोगों को अपनी इच्छानुसार बदलना चाहती है। नीति वचन 12:4 कहता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एकता में रहने के लिए एक जीवन भर की वाचा होती है। विवाह में पति और पत्नी को एक हल के समान एक साथ जोड़ा जाता है और उन्हें हमेशा एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है कि एक पत्नी अपने पति का मुकुट है? एक राजा के सिर पर ताज की तरह एक पत्नी सभी को संकेत देती है कि उन्हें इस पुरुष का आदर और सम्मान करना चाहिए। एक अच्छी पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, अपने बच्चों और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परंतु जो पत्नी अपने पति को लज्जित करती है वो सड़ते हुए दांत के समान होती है। समय के साथ वह स्थान जहां सड़न है बड़ा और गहरा होता जाता है, धीरे धीरे दांत को कमजोर कर देता है जब तक कि वो बाहर न गिर जाए। कुड़कुड़ाना ना तो धैर्यवान है, ना ही दयालु, न ही सम्मानजनक। ये अधीर, असभ्य और अपमानजनक है। इस बात को याद रखें। कुड़कुड़ाना प्रेम प्रदर्शन भी नहीं है। मित्रों, कुड़कुड़ाने के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है जब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पाप हमारे पवित्र परमेश्वर और उसकी छवि में बनाए गए लोगों को नाराज करते हैं।
अपनी झंझलाहट का दोष अपने जीवन में लोगों पर या अपनी परिस्थितियों पर ना देने का निर्णय लें। अपने पापों की जिम्मेदारी लें और कहें, मैं झुंझलाती हूं, ये किसी और की गलती नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में उतरें और परमेश्वर को अपने हृदय में उतरने दें। अपने साथ सहायता के लिए कुछ अन्य मित्रों को आमंत्रित करें। जैसे जैसे अपने दिल के इरादों में गहराई से उतरते हैं, हम खुद से पूछ सकते हैं कि आप वो काम क्यों करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में मनन कर रहे हैं और अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें ये पहचानने में मदद करेंगे कि हमारे दिल में अभी भी मूर्तियां दफन हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मूर्तियां हैं। एक है दूसरों को नियंत्रण में रखने की इच्छा की मूर्ति। अगर मैं कुड़कुड़ाती नहीं हूं तो मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। और दूसरी मूर्ति स्वयं की है। अगर मैं कुड़कुड़ाऊं नहीं तो मुझे वो नहीं मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूं। दोस्तों, अभी जब हम आज सीमा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही झगड़ालू पत्नी थी, तो मैं अपने आप से सोच रही थी और सवाल पूछ रही थी, क्या आपको लगता है कि सीमा के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर से झगड़ा करने के लिए उसे माफ करने के लिए कहना अच्छा होगा? हाँ, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। जब हमें पता चलता है कि हमारा व्यवहार स्वार्थी रहा है, तो अच्छा है कि हम परमेश्वर से हमें क्षमा करने के लिए कहें और फिर हम पवित्र आत्मा से अपना मार्गदर्शन करने के लिए कह सकते हैं, और ताकि हम इस तरह जिए जिससे हमारे आसपास के लोगों की मदद हो और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। केवल दोस्तों, परमेश्वर ही हमारे चोटों, हमारे टूटे सपनों और हमारी निराशाओं को ले सकते हैं और उनमें से कुछ सुंदर बना सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हमारे शब्दों, व्यवहारों और कार्यों पर ध्यान दें और परमेश्वर से हमें चांदी की टोकरी में सोने के सेब की तरह बनाने में मदद करने के लिए कहें। सुंदर, शांतिपूर्ण और उत्साहजनक। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।